Hello, beautiful people out there. Today, the new look which I have created. So this is the entire look. So I'm wearing this indigo sari which is there in blue in color. Blue color को मायने में रखते हुए I have created the entire makeup look tutorial. And उसके पहले उसे start करने के लिए I'm just using this moisturizer from Pond's for my oily combination skin, guys. You can see that my skin is not doing great, guys, for these days, and because of this reason only I wasn't active with my YouTube channel because I was not feeling confident enough. उसके बाद मैंने ये मास्क का ही बाम अप्लाई किया है, फॉलोड बाय द प्राइमर फ्रॉम लैक्मे. इसको मैं अपने आई के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे क्रीजिंग ज़्यादा अच्छे से होती है. एंड अराउंड माई नोज़ मैं अच्छे से अप्लाई करती हूँ क्योंकि वहाँ पे प्राइमर अप्लाई करना चाहिए जो भी, क्योंकि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो ज़्यादा उसी एरिया में ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से आपको नोज़ और अराउंड योर नोज़ और बिलो योर आई आपको अच्छे से अप्लाई करना है. And after that I'm using this foundation from K Beauty. To be very honest guys, मैंने ये foundation बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ लिया था, बट उसका कवरेज मुझे ओके लग रहा है. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए, स्किन लाइक फिनिश का फाउंडेशन होता है, बट दिस इज़ वेरी लाइट इन कवरेज का. इवन आई थिंक मेबलिन का जो मैं 24 आवर्स का यूज़ करती हूँ मैट फाउंडेशन या फिर फिट में भी जो यूज़ करती हूँ, ये उसका कवरेज उसके भी मुझे बिलो लग रहा है. ठीक है, कोई थॉट होगा ये फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, बट दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन. यू कैन सी दैट गाइज, ये थोड़ा ल्यूमिनस इफ़ेक्ट में है और किस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप बाय करने से पहले इसे ध्यान रख सकते हैं. उसके बाद ये काबुकी ब्रश की हेल्प से मैं ऑल ओवर माई फेस जैसे इसे ब्लेंड कर रही हूँ दिस फाउंडेशन. नेक पे भी कर रही हूँ और अपने पूरे फेस पे भी कर रही हूँ. एंड दिस इज़ हाउ आई अप्लाई माई फाउंडेशन एवरी सिंगल टाइम गाइज. आई विल श्योरली फाइंड अ न्यू वे टू अप्लाई द फाउंडेशन जो मेरे लिए और मेरी स्किन पे अच्छा वर्कआउट करे और जिससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ. एंड ये काबुकी ब्रश से मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है. उसके बाद कंसीलर में अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मेबलिन इन द शेड ऑफ 010 बिलो योर आईलिड्स, बिलो योर आई एरियाज़, नोज़ पे, आईलिड्स एरिया पे और अपने हाई चेक बोन्स पे आपको लगाना है. एंड कंसीलर के लिए आई वॉन्ट रिकमेंड दिस कंसीलर गाइज फिट मी का, बिकॉज आप ये लगा दे लाइटर शुड भी लगाओगे तो भी जो कवरेज है आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा. ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं में है, मतलब नहीं है ये कंसीलर की. एंड मैं आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद भी यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मच डिफरेंस फॉर दिस कंसीलर. आपको ऐसे कंसीलर ख़रीदने हैं जो ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में हो और वो मेकअप के बाद भी विल बी एबल टू सी कि हाँ कंसील किया है आपने. एंड देयर इज़ वन मोर क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द कंसीलर, दैट यू आर इन नीड ऑफ कंसीलर और यू आर नॉट इन नीड ऑफ कंसीलर. बिकॉज अगर आपको कुछ हाइड करना है, इन दैट केस इवन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़. द फाउंडेशन विल वर्क फॉर द इंटायर थिंग, ये भी हो सकता है. एंड ये इसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैंने ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और डैम्प किया है उसे मैंने. यानी कलर बाग का ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी सॉफ्ट है ये ब्यूटी ब्लेंडर. एंड फाउंडेशन के साथ ही कंसीलर के साथ ही मैं ऑल ओवर टू माय फेस अप्लाई कर रही हूँ. एंड ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रॉम मेबलिन. एंड मेबलिन का लूज़ पाउडर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. एंड फॉर द हाई कवरेज लुक गाइज, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने के बजाय मेबलिन का लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ. एंड आई एम वेयरिंग द लेंसेज फ्रॉम पर्ल, एंड ये स्वाति के लेंसेज हैं. एंड उसके बाद मैंने निक्स का एक प्रो पैलेट यूज़ किया है जिसमें कंटोर है, ब्राउ फिल के हैं और आई शेडो की कुछ शेड्स भी हैं, हाइलाइटर्स भी हैं. तो उससे मैं आईब्रो का जो प्रोडक्ट है वो पिकअप करके ब्राउज फिल कर रही हूँ. उसके बाद ये पेंसिल है फ्रॉम फेसेस कैनेडा. कोई भी एक पेंसिल आप लेके या फिर इवन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई एनी ब्लैक मैट कलर, रफली अप्लाई करना. उसके बाद मैंने स्मॉल टू मीडियम रेंज का एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उससे ब्लैक पिगमेंट से मैं लॉक इन कर रही हूँ ताकि मेरा जो काजल है वो ज़्यादा फैले ना.
थोड़ा लॉकअप हो जाएगा तो मुझे 2 से 3 कलर का जो भी कलर का पे आउट है ये ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए काफ़ी आसानी होगा। फिर बाद में ये ब्राउज़र का शेड है ये फ्रॉम द नेक्स्ट पैलेट, तो उसे मैं एक उससे ज़्यादा बड़े ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ बोथ ब्लैक एंड ब्राउन कलर को। एंड आई हैव नॉट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा पैलेट फॉर दिस पर्टिकुलर लुक गाइज। एक ही पैलेट से मैंने ब्राउ भी फिल किया, उसी से मैंने जो ब्राउन सर का शेड है उसी को पिकअप करके मैंने ट्रांजिशन दिया है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द लुक। अपने बिगनिंग में ही देखा था ये लुक कैसा हुआ था। तो ये ट्रांजिशन एंड ब्लैक कलर करने के बाद आई एम जस्ट गोना पिकअप दिस पिगमेंट, ब्लू कलर का पिगमेंट है फ्रॉम मार्स। एंड मार्स के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है गाइस, इट्स जस्ट फैब। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे क्वालिटी ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। एंड ये पिगमेंट भी बहुत अच्छा है एंड क्रीम पिगमेंट है, और इसका जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो मैं प्रिसाइसली अपने आई मेकअप के बाद आई बेस के साथ ये अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर का पिगमेंट फ्रॉम मार्स अगेन। लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था बट आई पिकअप द डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू, एंड मैंने पिंक के साथ किया था, लेकिन ये ब्लैक एंड ब्राउन के साथ किया है। अगेन एक कोल लेके मैं इसे लाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा प्रिसाइज नहीं रखना है बिकॉज मैं लैशेस अप्लाई करूँगी तो वो ज़्यादा प्रिसाइज दिखेगा भी नहीं। देन लोअर वॉटर लाइन पे सेम कोल अप्लाई कर रही हूँ मैं। कोल अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स ब्राउन शेड से स्मजिंग तो होनी ही है, जिसे मैंने ट्रांजिशन की तरह मैंने अप्लाई किया था। जो ब्राउन शेड, सेम ब्राउन शेड को पिकअप करके आपको थोड़ा सा स्मज आउट करना है गाइस। सो दिस इज़ एग्जैक्टली अ स्मोगी सॉर्ट ऑफ लुक, लेकिन इसमें मैंने शिमर भी ऐड किया है फ्रॉम अ डिफरेंट टेक्निक। शिमर मैंने कट क्रीज की तरह अप्लाई नहीं किया है, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन को डिपॉजिट करके फिर उसके ऊपर मैंने शिमर डिपॉजिट किया है। एंड ब्राउ बोन हाइलाइटर के लिए मैं ये नाइका का डियो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एंड लैशेज़ अगेन ये मास्क की लैशेज़ है, लैशेज़ में इसी तरह से अप्लाई करती हूँ गाइस। दिस इज़ हाउ आई अप्लाई द लैशेज़। दोनों आँख का मेकअप हो चुका है एंड लोअर लैश लाइन को मस्करा अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मास। ये मेरा मास का ही है मस्करा भी। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा टेक्निक्स डिफरेंट है। एंड आई एम जस्ट गोना पेयर इट विद द ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड विद द इंडिगो साड़ी विद ब्लू कलर की साड़ी है, उससे मैं पेयर अप करूँगी ये लुक को। देन आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगेन मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सब कुछ सील कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, सॉरी, लूज़ पाउडर से सब कुछ जस्ट लॉक इन कर रही हूँ। मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर पहले ही अप्लाई कर लिया था। एंड यू कैन सी हाउ दिस लुक हैज़ बीन टर्न्ड आउट। आपको अच्छे से ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, मेबलिन का लूज़ पाउडर। उसके बाद मैं कंट्रोल कर रही हूँ, थोड़ा सा कर रही हूँ, ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं देने वाली हूँ। एंड अगेन निक्स का जो पैलेट है मेरा, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, प्रो पैलेट है, वही यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग के लिए। एंड अब चेंज माई ब्रश टू, एंड ये कंटूरिंग ब्रश ही है फ्रॉम मास के पैलेट से। ये लुक में गाइज आई थिंक थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, जो मैंने लैशेज़ अपनी लेफ़्ट आई में अप्लाई किए हैं, इट्स नॉट प्रॉपरली स्टिक। आई थिंक वो ग्लू प्रॉपर से स्टिक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सी आई का शेप ही अलग लगने लगा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई रियलाइजेशन और माई लर्निंग दैट कि लुक में कभी भी एक भी छोटी सी भी आपसे मिस्टेक हो जाए, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, देन वो लुक ही पूरा अच्छा नहीं दिखता है। तो आप लेफ़्ट आई को मेरी नोटिस कर सकते हैं। एंड आई हैव चेंज माई ब्रश अगेन, वी शेप में अपना नोज़ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ हल्की सी, बिकॉज आई फील कि ये थोड़ा हैवी लुक है तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। कैन सी द डिफरेंस गाइज ऑन कैमरा कि उसके पहले मेरी नाक कैसी थी, अभी थोड़ी सी पॉइंटेड और थोड़ी खड़ी दिख रही है मेरी नाक। एंड थोड़ा सी हम बस कंटूरिंग से इल्यूजन क्रिएट करते हैं गाइज। उसके बाद ये पिंक कलर का ब्लश है फ्रॉम स्वीट, इन द शेड ऑफ स्वीट पी, एंड ये फ्लावर ब्यूटी का है आई गेस ये ब्लश ऑन। काफ़ी अच्छा ब्लश है गाइज। तो मैं ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लश की हेल्प से कर रही हूँ। देन हाइलाइटर इन द शेड ऑफ सिल्वर इसलिए किया है क्योंकि कलर थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ब्लू के साथ सिल्वर, पिंक वगैरह ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वार्म शेड में इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ व्हेन आई एम डूइंग अ मेकअप विद ब्लू कलर, ब्लू पर्टिकुलरली। अपने हाई चेक एरियाज़ पे, हाई चेक बोन्स पे आपको सिल्वर कलर का हाइलाइटर अप्लाई करना है। एंड लिपस्टिक आपको कोई भी लाइटर शेड में रखनी है, क्योंकि आपका जो आई वर्क है वो ज़्यादा हेवी हो चुका है, तो लिपस्टिक आपको हमेशा लाइट रखनी है, ज़्यादा लाउड लिपस्टिक नहीं रखनी है।
लाउड लिपस्टिक अगर आप ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लाउड कलर्स वेयर कर रहे हैं तो आप अपना आई मेकअप थोड़ा सटल कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉरियल की ये लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि पिंक कलर में है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पिंक नहीं है ये, थोड़ा सी कॉरलिश एंड पिंकिश टोन में पिंक है ये, एंड इसका पिगमेंट भी इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं आता है, एंड दिस इज़ वेरी आइडियल फॉर डे टू डे यूज़ एज वेल। एंड दिस इज़ अगेन माई फाइनल लुक। ईच एंड एवरी ब्रेकअप मैंने आपको वीडियो के साथ ही बता दिया है। दिस इज़ द इंटायर लुक विद द ज्वेलरी ऑन एंड द इन आउटफिट ऑन ऑफ दिस मेकअप ट्यूटोरियल। एंड नोज़ पिन भी मैंने वेयर किया है जस्ट टू सी कि ये कैसा लगता है। एनी विश वेज गाइज, द स्मोकी आइज एंड द ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट माइल्ड ऑफ एंड माई फेवरेट लुक्स टू डू ऑल द टाइम।